स्थल से कूद के भागने लगे। यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ने लगी। किन बाल कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, बड़े बड़े योगी कठोर तपस्या करके अपने मन को रजोगुण तमोगुण से भी रहित बना देते हैं। कहां तक कहें, माया की परिधि वाले सतोगुण से भी अपने अंतःकरण को विमुक्त कर देते हैं। महाराज जी, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के अपने उस गुणातीत अंतःकरण के द्वारा भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े समर्थ योगी तपस्वी अपने गुणातीत अंतःकरण से जिनको न पकड़ सके, उन श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष पकड़ना चाहती है। यशोदा पीछे दौड़ रही है। योगियों को तो पकड़ में आते, इनकी पकड़ में कैसे आ जाएंगे? अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत्। पहले तो यशोदा जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे वो ढीली पड़ गई। कहां तक दौड़े? लाल जी तो बहुत इच्छा रहे तेजी से दौड़ जाएं। अब मैया की उम्र भी है और शरीर भी हृष्ट पुष्ट है मैया का। मैया बेचारी कहां तक दौड़े? कोई मैराथन दौड़ने का अभ्यास थोड़ी है मैया को, इतनी रोज दौड़ तो लगाती नहीं मैया। मैया बेचारी थक गई और मन में सोचने लगी। मैया की वेणी भी खुल गई और वस्त्राभूषण भी अस्त व्यस्त हो गए और मैया ने पक्की तौर पे समझ लियो कि मैं चाहे जितनो प्रयास कर लूं पर मैं नहीं सकूं। देखो, जब तक मैया भाग रही थी तब तक ठाकुर जी सामने से भाग रहे थे, और मैया जब थक के हार के श्रमित है कि मैया ठाड़ी हो गई तो ठाकुर जी ठाड़े हो गए, खड़े हो गए भगवान। क्यों? भगवान ने ये अनुभव कराया इस लीला में हम सबको कि जब तक साधक मेरी कृपा का आश्रय न लेकर अपने पुरुषार्थ के बल का आश्रय रखता है, अपने साधन के बल का अहंकार करता है, तब तक मैं उसकी पकड़ में आता नहीं, तब तक भागता रहता हूं। और जब एड़ी चोटी का परिश्रम लगाकर साधन पूरा करता है, तार तार हो जाता है, एकदम शिथिल हो जाता है, और फिर कहता कि हे नाथ, हम 1000 वेश बना लें और करोड़ कल्प तक साधन करें तो भी हमारे साधन में इतनी शक्ति कहां जो हम आपको पकड़ सकें। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप अपनी कृपा से ही प्राप्त हो जाएं तो संभव है, अब मेरे साधन में तो शक्ति नहीं है। ऐसा कह के साधक जब पूरी तरह कृपा के सहारे हो जाता है, निढाल हो जाता है, तो ठाकुर जी भागना दौड़ना बंद कर देते, सामने खड़े हो जाते। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। मैया बोली, कन्हैया। हाँ मैया। लाला आ, लाला मेरे निकट आ, मेरे जोरे आ। बालकृष्ण बोले, मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? मैया बोली, अरे लाला, तू मेरो लाला और मैं तेरी मैया, मैं तो एक काय को मारवे लगी, तब कहा करेगी फिर? काय को पकड़ रही है? बोले, मैं तेरी आरती उतारूंगी, हाँ, पूजा करूंगी, ऐसी बढ़िया आरती पूजा करूंगी तो एक खबर पड़ेगी कैसी आरती पूजा। ठाकुर जी ने सोचा, आरती पूजा का अभ्यास तो हमारा पता नहीं कितने कल्पों से, कितने युगों से है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, नारद जी, सनकादिक सब तो हमारी आरती पूजा ही कर रहे हैं। चलो आज मैया की आरती पूजा सही।
पर भैया माताओं की आरती पूजा अलग प्रकार की होती है, पंडितों की आरती पूजा से मैया की आरती पूजा अलग प्रकार की होती है। मैया इदग्गुम हवि प्रजनन में करके थोड़ी आरती करती है। मैया की आरती तो लाठी डंडा से होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ,